प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक अर्थशास्त्र की परिभाषा, जिसमें मैंने पढ़ा अर्थशास्त्र का परिचय क्या है। और आज हम पढ़ेंगे मानव क्रियाओं में भेद। तो मानव क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आर्थिक क्रियाएं और दूसरी अनार्थिक क्रियाएं। पहले हम अध्ययन करेंगे आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं। मनुष्य की वे क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है। दूसरे शब्दों में धन संबंधी क्रियाओं को ही आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। उदाहरण के लिए दुकानदार दुकान पर ग्राहकों को सौदा बेचता है, अध्यापक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, मजदूर कारखाने में मजदूरी करता है, सरकारी कर्मचारी कार्यालय में काम करता है, डॉक्टर अस्पताल में रोगी का इलाज करता है। इन सभी का उद्देश्य धन कमाना होता है। अतः इन सभी व्यक्तियों की क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं को मुद्रा के मापदंड द्वारा मापा जाता है। तो इन क्रियाओं का अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मनुष्य के उन व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिनका मानवीय भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति तथा उनके प्रयोग से घनिष्ठ संबंध होता है। एडम स्मिथ के शब्दों में आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिनके द्वारा धन का उत्पादन होता है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार चुनाव के आधार पर लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सीमित साधनों का प्रयोग ही आर्थिक क्रियाएं हैं। इस प्रकार मनुष्य की समस्त क्रियाएं जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग से संबंधित हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। आर्थिक क्रियाओं की विशेषताएं क्या क्या हैं? ये मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। नंबर 2 वस्तु में उपयोगिता सर्जित करके उन्हें आवश्यकता के योग्य बनाती हैं। नंबर 3 न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव बनाती हैं। नंबर 4 उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं। और नंबर 5 राष्ट्रीय आय का उचित वितरण करती हैं। ये थी हमारी आर्थिक क्रियाएं। अभी हम पढ़ेंगे अनार्थिक क्रियाएं। मनुष्य की सब क्रियाएं जिनका संबंध धन से नहीं है, जिनका प्रेरणा का स्रोत मनुष्य की आवश्यकता या धन नहीं है, जिन्हें धन के मापदंड से नहीं नापा जा सकता, जिनको करने का उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना नहीं है, या जिन क्रियाओं के पीछे आर्थिक प्रयोजन नहीं होता, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए व्यायाम करना, सिनेमा देखना, भगवान की पूजा करना, माता पिता की सेवा करना अनार्थिक क्रियाएं हैं, क्योंकि इन कामों से धन की प्राप्ति नहीं होती। प्रोफेसर मार्शल का मत है कि अर्थशास्त्र में हम मनुष्य किस प्रकार की अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं करते हैं। अनार्थिक क्रियाओं की विशेषताएं क्या क्या हैं? इन क्रियाओं का संबंध धन से नहीं होता। दूसरा, इन्हें धन के मापदंड से नहीं नापा जा सकता। तीसरा, इन्हें आवश्यकताओं को पूरा करने का उद्देश्य आर्थिक नहीं होता। चौथा, इनमें वैधानिकता का अभाव पाया जाता है। आर्थिक तथा अनार्थिक क्रियाओं में क्या भेद है? आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में निम्नलिखित भेद है। नंबर 1 क्रिया का उद्देश्य। एक ही क्रिया विभिन्न उद्देश्यों से की जाने पर कभी आर्थिक तो कभी अनार्थिक हो जाती है। जैसे एक दर्जी जब धन कमाने के लिए कपड़े सिलता है तो वह क्रिया आर्थिक क्रिया है। जब वह दर्जी अपने बच्चों के लिए घर में आकर कपड़े सिलता है तो उसका कार्य अनार्थिक है, क्योंकि वहाँ पर वह धन नहीं कमा रहा है। क्रिया का धन से प्रत्यक्ष संबंध। जिन क्रियाओं का धन से प्रत्यक्ष संबंध होता है और जिनका मूल्यांकन मुद्रा के मापदंड से किया जाता है, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसके विपरीत जिन क्रियाओं का धन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, उन्हें अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए जब एक अध्यापक विद्यालय में पढ़ाता है तो उसका यह कार्य आर्थिक क्रिया कहलाती है। जब वही अध्यापक घर पर अपने बच्चों को पढ़ाता है तब उसकी यह क्रिया अनार्थिक कहलाती है। क्रिया की वैधानिकता। धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली ये समस्त मानवीय क्रियाएं जो वैधानिक नियमानुसार की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके विपरीत वे क्रियाएं जो गैर कानूनी अर्थात
असंवैधानिक होती हैं, जैसे चोरी, तस्करी, घूसखोरी आदि अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, यद्यपि वे कार्य भी धन कमाने के लिए उद्देश्य से ही किए जाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि मानवीय क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, जिनका धन से प्रत्यक्ष संबंध है और जो वैधानिक होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। इसके विपरीत जिन क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, जिनका धन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता और जो गैर कानूनी होती हैं, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर। उद्देश्य के आधार पर आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाना होता है, जैसे दुकानदार का सौदा बेचना, अध्यापक का कक्षा में पढ़ाना, किसान का खेत जोतना, नर्स का अस्पताल में रोगियों की सेवा करना, अध्यापक का कक्षा में छात्रों को पढ़ाना, कीर्तन मंडली के सदस्यों द्वारा धन लेकर भजन कीर्तन करना। और अनार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है धन कमाना नहीं होता है। इनका सेवा भाव, धार्मिक भावना, मनोरंजन, परोपकार आदि होता है, जैसे माता पिता की सेवा करना, पूजा करना, नर्स द्वारा घर में अपने बच्चों की देखभाल करना, अध्यापक का घर में अपने पुत्र को पढ़ाना, केवल धार्मिक भावना से प्रेरित होकर भजन कीर्तन करना। इनका धन से संबंध नहीं होता। दूसरा, धन से संबंध। आर्थिक क्रियाओं का धन से प्रत्यक्ष संबंध होता है, अनार्थिक क्रियाओं का धन से संबंध नहीं होता। तीसरा, मुद्रा के मापदंड द्वारा। आर्थिक क्रियाओं का मुद्रा रूपी मापदंड के आधार पर मापा जा सकता है, जैसे नर्स द्वारा अस्पताल में रोगी की सेवा करना, उसके वेतन के रूप में आंका जाता है। इनका जो अनार्थिक क्रिया है, इनका माप मुद्रा के मापदंड से नहीं किया जा सकता। नर्स द्वारा घर में अपने बच्चों की देखभाल मुद्रा के रूप में नहीं मापी जा सकती। चौथा होता है वैधानिक उद्देश्य। आर्थिक क्रिया का वैधानिक उद्देश्य होना चाहिए। इस क्रिया में किसी कानून का उल्लंघन न हो, जैसे लाइसेंस लेकर शराब बेचना। और अनार्थिक क्रियाओं में वैधानिक नियमों का उल्लंघन करने वाली क्रियाएं, जैसे चोरी द्वारा धन प्राप्त करना, रिश्वत में धन देना। अर्थशास्त्र में अध्ययन विषय के आधार पर इनमें क्या अंतर है। आर्थिक क्रियाओं में अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और अर्थशास्त्र में अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। तो ये थी हमारे आज के टॉपिक की आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं और उनमें आपस में क्या अंतर है।